कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कष्ट है, कोई बीमारियों में ग्रसित है। कलिकाल में इतना भयंकर रोग घेरा जा रहा है, कोई कैंसर जैसा रोग है, कोई किडनी लीवर का रोग है, कोई थायराइड जैसा रोग है, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, कोई का वंश नहीं बढ़ रहा, कोई क्या संतान नहीं हो रही, कोई क्या नेत्रों की प्रॉब्लम हो गई, नए नए तरह के रोग उत्पन्न हो गए। नहीं खा रहा व्यक्ति, बच रहा है, फिर भी रोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। शिव जी ने देखा कलिकाल को, कितना विचित्र यह कलिकाल है और हर व्यक्ति यहां दुखी है। शंकर भगवान कैलाश पर जाकर बैठ गए और शिव जी 14 रात्रि तक शंकर भगवान मौन रहे। मां पार्वती जी से कोई शब्द नहीं कहा। 14 रात्रि, 14 रात्रि तक जब शिव जी ने कोई शब्द नहीं कहा, मां पार्वती जी देख रही हैं कि शंकर के मुख से 14 रात्रि तक कोई शब्द नहीं निकला। बोले नहीं शंकर, मौन थे। पार्वती जी के मन में थोड़ी विचलितता आई। पति अगर बात ना करे, पति अगर बोले ही ना, पति अगर बात ही ना करे तो पत्नी के मन में थोड़ा विचलितपन आता है कि ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। पत्नी अपने पिताजी से कहेगी, पापा, बाबूजी, तुम्हारे दामाद मुझसे बात नहीं कर रहे, 14 दिन हो। पार्वती जी विचलित थी। उन्होंने हिमालय राज्य को बोला कि पत्र लिखकर सूचना करी कि भगवान देवादिदेव महादेव मुझसे नाराज हो सकता है, 14 रात्रि से मेरे से बात नहीं करी है, मुझसे बोले नहीं है, मौन है, शांत है, उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल। हिमालय राज्य ने पत्र लिखकर सूचना दी अपनी बेटी को, अरे पार्वती, मुझे लगता है शिवजी वापिस समाधि में डूब गए हैं। तब पार्वती जी ने पत्र व्यवहार में लिखकर भेजा कि शिवजी समाधि में डूबते तो मुझसे कहकर जाते। पति का एक नियम है, ऑफिस जाता है तो आवाज लगा कर जाता है, मैं जा रहा हूं। कोई काम से जा रहा है तो बोल कर जाता है कि मैं इस काम से जा रहा हूं। पति का एक नियम है और धर्मपत्नी का भी एक नियम है, वो पहले जाने से पहले सूचना देती है। और बिल्कुल हमारे यहाँ विवाह शादी में वचन जो बुलाए जाते हैं, 7 और 5 वचन में से एक वचन ये भी है कि घर की धर्मपत्नी जब भी अपने घर से बाहर निकले तो या तो वो अपने घर के बुजुर्ग, दादा ससुर हो, दादी सास हो, पिताजी हो, ससुर जी हो, सास हो या पति हो, घर में किसी ना किसी को सूचना देकर जाए कि मैं कहां जा रहा हूं। ये नीति है। बिना सूचना के स्त्री घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा सूचना दे, या कोई बहुत अर्जेंट काम है, निकल गए हो तो फोन पर बोल दो कि मैं इस काम से आई हूं, 15 मिनट में पहुंच रही। पार्वती मैया शिवजी से, हिमालय राज जी ने कहा, मुझे लगता है कि शंकर भगवान समाधि में डूबे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, नहीं, समाधि में डूबते हैं जब भी मुझे बोल देते हैं कि मैं इतने दिन की समाधि ले रहा हूं। मैं 87,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं 50,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं इतने वर्ष की समाधि ले रहा हूं। शिव बोलते हैं, पर आज तो शंकर 14 रात्रि से बोले नहीं। क्या करा जाए। तब हिमालय राज जी ने कहा कि शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित कर फिर पूछो। शिव जी की आराधना पार्वती जी ने करी, पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं बोले। और आज पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर पूछा, आप मौन क्यों हो। शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है, आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। पूछा क्यों, किस लिए। एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे, टेंशन क्यों लेना। और एक धर्मपत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना रखे।
वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना, तो थोड़ा सा बल खुद दे। क्यों चिंता करते हो? सब अपन ने ही जोड़ा है ना, सब अपन ने ही बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन ने ही लिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें, चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धर्मपत्नी अपने पति को बल, धर्मपत्नी अपने पति को यह बल प्रदान करे कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता में डूबे हुए, क्या परेशान, मैं हूं तुम्हारे साथ। और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की, शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का, उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहां तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवताओं को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां सरस्वती के सामने पहुंच गई। और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है, तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई, तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, ये सच्चा मित्र है। दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं। लक्ष्मी आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी।
इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, पाए पाए, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती है और कहकर आती है अपने पति को, मैं जा रही हूँ, 2-4 दिन रुकूंगी भैया के यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके में, 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में, आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास है। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव।